नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमी। थर्ड आई मेडिटेशन से एक साधक ने एक प्रश्न पूछा है। थर्ड आई से भी रिलेटेड है और एक अलग और प्रश्न भी है। दो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं और बहुत प्यारे प्रश्न हैं। आप सब लोगों को भी सुनना चाहिए और इसे समझना चाहिए। तो उनके प्रश्न को हम सुन लेते हैं। और गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि एनलाइटेड मास्टर्स और हम में, जो हम साधक हैं, हम ये जनता में क्या फर्क होता है? फर्क की जो विशेषता है, मतलब किस आधार पे, तो कैसे हम मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से एनलाइटेड मास्टर से अलग हैं? एनलाइटेड मास्टर की विशेषताएं क्या होती हैं? ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा गुरुदेव ये है कि थर्ड आई ओपन जब होती है तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होता है? ये कृपा करके थोड़ा सा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। गुरुदेव, कृपा करके आप ये भी बताएं कि हम जितने भी साधक हैं, क्योंकि गुरु को सब पता होता है कि कौन सा साधक कब प्रगति करेगा, कौन सा हो। तो गुरुदेव कृपा करके ये भी बताएं कि हमारी थर्ड आई कब जाके खुलेगी, कितना समय लगेगा। ये भी एक जिज्ञासा होती है गुरुदेव, और साधक की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। तो गुरु के चरण ही चरण कमल की तरह होते हैं। तो कृपा करके गुरुदेव इस बात का विस्तार रूप में बताइए। धन्यवाद। पूछा है कि एनलाइटेड मास्टर और एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या फर्क होता है। हकीकत में एनलाइटेड मास्टर नॉर्मल व्यक्ति होता है। इसे समझे, सुनने में अजीब सा लगेगा। एनलाइटेड मास्टर जो होता है वो नॉर्मल व्यक्ति होता है। हम सब बाकी जो होते हैं अननॉर्मल होते हैं। वो बिल्कुल सहज होता है। नॉर्मल मतलब क्या होता है? बिल्कुल सहज। अगर उसके सामने आज कोई आदमी आ गया तो वो आज के हिसाब से उस आदमी को देखता है और बात करता है। हमारे सामने कोई आदमी आ गया तो हम उसके पहला बैकग्राउंड देखते हैं कि पास्ट में उसने क्या करा था हमारे साथ, पास्ट में वो कैसा था, पास्ट में उसने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके हिसाब से हम उससे बात करते हैं। फिर एनलाइटेड मास्टर अलग होता है, वो नॉर्मल ही होता है। हम थोड़े जटिल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम साइकोलॉजिकल और बौद्धिक तौर पे और शारीरिक तौर पर कैसे समझने की कोशिश करें तो वो तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसे समझ लेंगे अच्छे तरीके से। इनलाइटेड मास्टर जो होता है, इनलाइटेड व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, जो मुक्ति को पा चुका है, आवागमन से जो मुक्त हो गया है, वैसा व्यक्ति जो है वासनाओं का उपयोग करता है। वैसा व्यक्ति वासनाओं का उपयोग करता है। और हम आम आदमी का क्या होता है? हम आम आदमी के जीवन के समय को वासनाएं उपयोग करती हैं। समझ रहे? वासनाएं जो हैं हमारा उपयोग करती हैं। वासनाएं हमारा उपयोग करती हैं और वो व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया वो वासनाओं का उपयोग करता है। हम कहें कि जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उसकी कोई वासना ही नहीं रहती, ऐसा नहीं। अगर एक आदमी की कोई वासना है ही नहीं, बिल्कुल रहती ही नहीं है, तो वो आदमी इस पृथ्वी पर सांस नहीं ले सकता। समझ रहे? शरीर को जीवित रखने के लिए आपको किसी न किसी वासना को लेकर चलना ही पड़ेगा। चाहे कितना ही ये जो है चिल्लाते रहे कि मैं बुद्ध हूं, मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं, मेरे अंदर अब कोई वासना नहीं है, मेरी अवेयरनेस इतनी सद गई है कि मैं 24 घंटे अवेयर रहता हूं, कोई वासना नहीं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि वासना नहीं है तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। समझे? वासना नहीं है तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं। एक नदी है। अब वो नदी जो है पूरी तरह से सागर में समा गई। जब वो पूरी तरह से सागर में समा जाती है तो क्या नदी का अपना अस्तित्व रहता है? या नदी का अस्तित्व और सागर का अस्तित्व एक हो गया? मगर नदी जो है अभी वो धारा के रूप में बह भी रही है और सागर से भी जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं? तो फिर क्या है? तो फिर नदी का अपना अस्तित्व है, अपना अस्तित्व है। बुद्ध का
कोई वासना न रह जाने का अर्थ क्या होता है कि इस पृथ्वी से बुद्ध का शरीर भी विदा हो गया, तब फिर कोई वासना नहीं। जिस समय बुद्ध का या इनलाइटेड मास्टर का इस पृथ्वी से शरीर विदा हो जाता है तो कोई वासना नहीं रहती, और आम आदमी का शरीर विदा हो जाता है मगर वासनाएं रहती हैं। इसी कारण से उसे वासनाओं की वजह से दोबारा पैदा होना पड़ता है और बुद्ध जो है वो लीन हो जाता है उस सागर में। तो बुद्ध भी, इनलाइटेड मास्टर भी वासनाओं का उपयोग करता है, मगर वो उपयोग करता है, इस शब्द को समझना, वो उनका यूज करता है। और आम आदमी उसकी वासनाएं उसका यूज करती हैं, समझ रहे, उसकी वासनाएं उसका यूज करती हैं। फिर पूछा है कि थर्ड आई खुल जाने पे जो है क्या होगा, क्या होता है। थर्ड आई जब आपकी खुल जाती है तो आपको भौतिक चीजें जितनी भी भौतिक चीजें हैं, पदार्थ जो है उसमें छुपी हुई ऊर्जा नजर आती है। जब उसमें छुपी हुई ऊर्जा नजर आने लगती है तो आपको अपने शरीर में ऊर्जा नजर आती है। तो आपको जब अपने शरीर में ऊर्जा नजर आती है, और वही ऊर्जा आपके दरवाजे में है, वही ऊर्जा आपके पांव के नीचे जो मिट्टी है उसमें है, वही ऊर्जा जो है आपकी गाड़ी में है, वही एनर्जी जो पेड़ों में है, पानी में है, नदी में, सागर में, पत्थर में, आप जो मल त्यागते हैं उसमें भी वही ऊर्जा है। आप जो खाते हैं उसमें भी वही ऊर्जा है। तो वही ऊर्जा सब जगह विद्यमान है, ऐसा आपको दिखना चालू हो जाता है और ये आपको क्लियर हो जाता है। और जब ये क्लियर होता है तो आपको पहली बार आभास होता है कि मैं एनर्जी हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं। और जब आपको ये महसूस होता है कि मैं एनर्जी हूं, तो सागर में जो ऊर्जा है, पहाड़ों में जो है, पेड़ पौधों में जो है, जो घासों में है, जो दरवाजे में, जो कार में, जो बाइक में, जो मोबाइल में है, वो सारी एनर्जी जब आपको महसूस होती है और आप सर ऊपर को उठाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में वही ऊर्जा है। तब वहां पर आपके मुंह से निकलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, है ना। तब आपको एक अलग चीज पता लगती है। तब आपको एक स्त्री जो है बिना वासनाओं के भी दिखाई देती है। अभी जो है हमारी तीसरी आंख बंद है, तो अभी तो हम ज्ञान की कितनी भी बातें कर लें मगर स्त्री में वासना जरूर दिखाई देती है। स्त्री जब बिना वासना के दिखाई देती है, इसका अर्थ होता है कि अपने अंदर ही वासना नहीं है, तभी तो नहीं दिखाई दे रही स्त्री में। आपके भीतर जो है उसी को आप बाहर देखते। आपके दोनों हाथों में अगर कीचड़ लगा है तो आप किसी को भी छुएंगे तो कीचड़ उसे लगेगा। आपके अगर भीतर हृदय में शुद्ध प्रेम है, अकारण प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो सब में आपको वो प्रेम दिखेगा। तो जब तीसरी आंख खुलती है तो ये चीजें आपको दिखना चालू हो जाती हैं। पहली बार किसी पुरुष को जो है आप बिना वासना के देख सकते हैं। पहली बार जो है आप पैसे को, मनी, रुपए को आप एक अलग दृष्टि से देखते हैं, एक कंजूस की दृष्टि से नहीं देखते। पहली बार आपको पता लगता है पैसे को बढ़ाने का तरीका क्या है। अभी क्या पैसे को बढ़ाने का तरीका? जोड़ो, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ और अंत में मर जाओ, और जो जोड़ा है वो दूसरे जो पीछे आ रहे हैं वही भोगेंगे। मगर जब आपकी आंख खुलती है तो आपकी समझ बढ़ती है, तब आपको पता लगता है पैसा जोड़ने से कभी नहीं बढ़ता, पैसे को सर्कल में घुमाना पड़ता है। आज जो आपके पास 1,00,000 रुपया, आप उसे घुमाएंगे, उसका बिजनेस करेंगे, आप किसी भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके 1.5 बनेगा, 2 बनेगा। पैसे का सर्कल जितना तेजी से घूमता है उतना तेजी से पैसा बढ़ता है। ये चीजें उस समय आपको पता लगेंगी। और फिर आपने तीसरा प्रश्न जो पूछा है कि गुरु सब जानता है। बिल्कुल, गुरु सब जानता है, मगर गुरु कुछ कर नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंख खुली है, और मैं तुम्हें कहता हूं कि 9 दिन, 7 दिन, 10 दिन का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं, आज ही तुम अपनी आंख को खुलवा सकते हो। मगर हमारे साथ क्या है, जब हमारा गुरु कहता है कि आज ही तुम पा सकते हो, तो हमारे साथ क्या है, हम अपने मन की जो फसल है, जो हमें काटनी पड़ती है, हम उसे प्रतिपल बो रहे हैं। हम मन की कल्पनाओं में प्रतिपल घूम रहे हैं, हम नए नए सपने बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी थर्ड आई खुलेगी तो तुम एनर्जी को देख सकोगे, तुम्हारी थर्ड आई खुलेगी तो तुम परमात्मा हो सकोगे, तुम्हारी थर्ड आई खुलेगी तो तुम कहोगे कि हम ब्रह्मास्मि।
मगर यहां पर तुम्हारी अंदर से अलग कल्पनाएं हैं। तुम कहते हो थर्ड आई खुलेगी, बस फिर एक बड़ा बंगला होना चाहिए, बस फिर एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए, अरबों खरबों रुपया होना चाहिए, कहीं खजाना गड़ा हो वो पता लग जाए, मैं लंबी आयु जीऊं। गुरु कुछ और कह रहा है। जब तक तुम इस मन की कल्पनाओं को नहीं समझोगे, तब तक गुरु का कहा भी तुम नहीं समझ पाओगे। इसे समझना। और गुरु का कहा, गुरु की छोटी छोटी बात ही तुम नहीं समझोगे, तो फिर थर्ड आई की बात तो बड़ी है। तो कब हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। गुरु तो जीरो है, सही, गुरु तो जीरो है। वो तो जो तुम्हें बता रहा है उसको तुम अगर फॉलो करो और समर्पित हो जाओ अपने प्रति, विधि के प्रति, तो तुम जाग जाओगे, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। ठीक है, तो ये साधक के ऊपर निर्भर है। गुरु तो सभी को एक जैसी शिक्षा देता है। तो मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जब तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो, स्कूल में क्लास में 50 बच्चे हैं, एक टीचर आता है, वो टीचर सभी को एक जैसा पढ़ाता है। वो किताब भी एक ही होती है, उस किताब का चैप्टर भी एक ही होता है। फिर कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़कर बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, कुछ बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? थोड़ा सोचो। गुरु के हाथ में जो है वो तो वो कर ही रहा है, तुम्हारे हाथ में क्या है वो तुम्हें करना पड़ेगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।